हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर लेकर आ गए हम लोग नया चैप्टर, वो भी क्लास 6 का। द चैप्टर इज फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम, यानी कि खाना। अब हर इंसान जो आज की डेट में जिंदा है वो एक ही चीज़ के लिए जिंदा है, वो है खाना। खाना नहीं मिलेगा तो कोई इंसान सर्वाइव नहीं करेगा, किसी की कोई एनर्जी नहीं रह जाएगी, कोई अलाइव ही नहीं रहेगा। क्लियर? तो फूड फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम हम लोग आज पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर। ओवरव्यू आपको एक लेसन कर दे देती हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर पे कवर करने वाले हैं। तो फूड से रिलेटेड है वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि कितनी वैराइटीज के फूड होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में या हम अपनी एंटायर लाइफ में खाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है सोर्सेस ऑफ फूड। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि फूड आता कहाँ है, उसके रिसोर्सेज क्या 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 हैं, अपने पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे हमें फूड मिलता है। व्हाट एनिमल्स ईट, अभी एनिमल्स क्या खाते हैं वो भी देखना पड़ेगा। हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, यानी कि किस प्रकार से हम फूड का वेस्टेज जो है उसे अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि कोई भी खाना जब बनता है, जैसे दाल है, चावल है या खीर है, तो उनमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या सामग्री होती है जो हम उसमें डालते हैं और फिर वो फूड प्रिपेयर करते हैं खाने के लिए। तो वो चीजें कहलाती है इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर पे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वी विल नो हाउ टू कवर ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मतलब कि फूड हमारी लाइफ के लिए क्या करता है, क्यों इतना जरूरी, क्यों लोग सारे ही भाग रहे हैं कि भैया खाना खाना खाना। हर जगह फूड एक आज की डेट में बहुत ही बिग इंडस्ट्रीज है। आप देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ पैकेजिंग फूड इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे मतलब ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जो ऑलरेडी पैक्ड आइटम आते हैं, चाहे वो चिप्स हो, मैगी हो, मतलब 2 मिनट्स में प्रिपेयर होने वाले पास्ता हो। तो ये सारा कुछ आज की डेट में फूड इंडस्ट्री सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे कि फूड हमारी लाइफ में क्या ऐसा रोल प्रोवाइड करता है कि उसको हमको बहुत ज़्यादा जरूरी। तो फर्स्टली इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, हमें फूड से एनर्जी मिलती है। दूसरा, हमारी बॉडी की ग्रोथ में ये हेल्पफुल होता है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है, हमें ग्रो करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारी बॉडी के जो पुराने सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करता है, यानी डेड सेल्स निकलते जाते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन ऑलरेडी होता जाता है। ओके। नाउ इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, यानी कि हमें ये ताकत भी देता है। हमें जैसे आप कोई भी मैनुअल वर्क करते हैं या कोई भी आप फिजिकल वर्क करते हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब आप एक बेसिक फूड और आपका अच्छा खासा डाइट रहता है, एक बैलेंस डाइट रहता है, तभी आप मतलब अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें स्ट्रेंथ भी देता है। ओके। यू कैन सी देयर आर वैरायटी ऑफ फूड्स व्हिच आर अवेलेबल इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारी डेली लाइफ में वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में, अपनी प्रॉपर बैलेंस डाइट में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे एग हो गया, ब्रेड हो गया, राइस हो गया, दाल हो गया, चपातीज हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, है ना। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं। फिशेस, मछलियां हो गई, ये प्रोटीन का रिसोर्सेस होती हैं। फ्रूट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स होते हैं हमारी लाइफ में जो हम बेसिकली खाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी फूड की वैरायटी है। इसके अलावा भी वास्ट वैरायटी ऑफ फूड ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में जो हम कंज्यूम करते हैं। ओके। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज एंड मिक्स टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट फूड। अभी आप बोलोगे कि भाई ऐसा क्या है। देखो, जैसे आपकी मम्मी को मान लो सिंपल रोजमर्रा में दाल बनानी है, तो दाल में वो क्या क्या करती है, सबसे पहले दाल को धोएंगी, फिर उसमें पानी में डालेंगी, धोने के बाद उसमें नमक डालेंगी, हल्दी डालेंगी, उसके बाद उसको प्रेशर कुकर में चढ़ाएंगी, तब जाकर के दाल प्रिपेयर होती है। इसी तरीके से इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स यानी कि फूड मटेरियल दैट इज यूज टू प्रिपेयर अ डिश। किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए जिन फूड्स का इस्तेमाल करते हैं हम, उन्हें हम बेसिकली बोलते हैं इंग्रेडिएंट। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए। आपको खीर बनानी है, आपको हलवा बनाना है, आपको रायता बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसके लिए बहुत सारे आप इंग्रेडिएंट्स पहले डालते हैं, उसको एक साथ मिक्स करते हैं, देन जो डिश प्रिपेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं हमारा एक वैरायटी ऑफ फूड्स। ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोर्सेस ऑफ फूड। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फूड है, वन इज प्लांट एंड अनदर इज एनिमल। यानी कि दो तरीके के हमारे पास सोर्सेस ऑफ फूड है। एक तो होता है हमारे पौधे और दूसरा होता है हमारे एनिमल्स, यानी कि जो जानवर, यानी कि जो भी आप फिश खाते हैं, एग खाते हैं, मीट खाते हैं, है ना। तो ये सारे एनिमल रिसोर्सेज है। और जो आप हर्ब्स खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये सारा कुछ किसमें आएगा, प्लांट्स में आएगा। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, एक्चुअली ग्रीन प्लांट आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो हरे पौधे होते हैं बेटा, जो भी पेड़ पौधे हैं, वो एक ऐसे अकेले लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं, अपना खाना वो स्वयं प्रिपेयर करते हैं और फिर उनको ही हम खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। तो वो सारी चीजें अलग है, बट जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं प्रिपेयर करे, खुद बनाए। ओके। तो बेटा बेसिकली प्लांट्स जो होते हैं ना, अपने फूड को अपनी ग्रोथ और अपने ग्रोथ मतलब अपनी ग्रोथ के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। द रेस्ट ऑफ द फूड जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाकर स्टोर होता है। तो बेसिकली फूड्स का जो जो प्लांट्स का फूड है वो स्टार्च फॉर्म में उनकी बॉडी पे स्टोर होता है, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो अपन नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उसमें ये होता है कि जो प्लांट है वो ग्लूकोज प्रिपेयर करता है, मतलब खाने का जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होगा वो ग्लूकोज होगा। पर ग्लूकोज क्या करता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, यानी स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, बाकी सारी जगहों पे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। और उसी स्टार्च को वो अपने ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए यूज करता है। तो जो प्लांट्स का पार्ट हम खाते हैं, यानी कि चाहे वो आप रूट्स ले लीजिए, है ना, बीट रूट्स वगैरह हो गया, चाहे आप उसकी लीव्स ले लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती है, हरे पत्तेदार सब्जियां,
या फिर आप उसका फ्रूट्स ले लीजिए, या फिर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स खाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी एडिबल पार्ट्स हैं प्लांट्स का, वो क्या कहलाता है, वो उसको बोलते हैं अपन एडिबल प्लांट्स, एडिबल पार्ट्स, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईट, यानी कि वो प्लांट का वो पार्ट जो हम खाते हैं, वो क्या कहलाता है, एडिबल पार्ट्स। अब बात करते हैं मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली फूड आइटम्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें क्या क्या मिलता है, तो बेसिकली सीरियल्स। अब ये जो है ना, ये हमारे फूड का मैक्सिमम 50% से भी ज़्यादा रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि हम अपनी पूरी एंटायर लाइफ में मैक्स ऑफ द टाइम यही खाते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली, बेसिकली मैं भी मिडिल क्लास हूँ, तो हम लोग सीरियल्स मोस्टली खाते हैं। हमारे घर में दो दाल चावल रोटी सब्जी ये बनता ही बनता है, इनफैक्ट सबके घर में बनता है, बहुत ही बेसिक नीड है। तो सीरियल्स में क्या क्या आता है, व्हीट, राइस, बीन्स। तो व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मेज हो गया। और जो ये सीरियल्स होते हैं बेटा, ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब जो पल्सेस होता है, पल्सेस का मतलब होता है दालें, जो भी दाल आप खाते हो, ठीक है। जैसे कि ग्राम हो गया, पीस हो गया, या बीन्स हो गया, है ना, ग्राम, पी एंड बीन्स। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, दाल। अब दाल दाल किसका सोर्स है, रिच सोर्स है प्रोटीन्स का। क्लियर हुआ? अब आ गई बारी शुगर की। तो शुगर का मतलब होता है शक्कर। अब हर कोई चाय पीता है, हर कोई दूध में डालता है, हर कोई स्वीट डिशेस खाता है, तो उसमें जो शुगर है वो एक मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना। तो शुगर हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, शुगर केन से और शुगर बीट से। क्लियर हुआ? शुगर हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, शुगर केन से और शुगर बीट से। ये भी बेटा रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। ये मतलब सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, बट एज अ कंटेंट, एज अ इंग्रेडिएंट कार्बोहाइड्रेट इसमें भी पाया जाता है। करते हैं दैट इज बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है टी एंड कॉफी। जो भी आप चाय या कॉफी लेते हैं, या जो बेसिक ड्रिंक्स होते हैं जो आप बीच बीच में इंटरवल्स में लेते हैं, तो वो कहलाता है बेवरेज। अभी टी कहाँ से मिलती है बेटा, टी मिलती है टी लीव से, ओके। एंड कॉफी मिलती है अपनी कॉफी बीन से। कॉफी की बीन्स होती हैं, ऐसे कॉफी का पेड़ होता है और वो ऐसे करके कॉफी की बीन्स होती हैं। क्लियर? आपने कभी ना कभी एडवर्टाइजमेंट में, टीवी वगैरह में देखा होगा। तो इसको क्रश किया जाता है, रोस्ट करते हैं पहले, सबसे पहले रोस्ट करते हैं, देन क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद जो एक फाइन पाउडर आता है दैट इज नोन एज कॉफी, और जो कमर्शियल बेसिस पे बिकता है। नेक्स्ट वी हैव ए ऑयल। ऑयल का मतलब होता है तेल। तो मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट सीड्स एंड ग्राउंडनट सीड्स, यानी कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये किसमें आएंगी, ऑयल में। ऑयल आर रिच इन फैट्स, यानी कि फैट्स में ऑयल, जो ऑयल होता है इनमें फैट्स बहुत ज्यादा होता है, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, मच एनर्जी। अगर अपन एनर्जी का फ्लो देखें कि भाई सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो वो होता है बेटा फैट्स। फैट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद जो एनर्जी होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट में। किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट में। क्लियर? उसके बाद जो एनर्जी होती है वो होती है प्रोटीन में। क्लियर हुआ कि सबसे पहले सबसे ज्यादा फैट्स देता है एनर्जी, फिर उसके बाद देता है कार्बोहाइड्रेट, एंड देन उसके बाद जो देता है वो होता है प्रोटीन। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई और हमको पेड़ों से क्या मिलता है, तो वो मिलता है हमें स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, ठीक है ना। किसी भी डिश को, किसी भी मतलब जो नमकीन वाली डिशेज होती है जिसमें नमक पड़ता है, और कई बार होता है कि चाय वगैरह में भी हम लोग सिनेमन वगैरह यूज करने लगे हैं अब तो। इलायची हो गया, लौंग हो गया, तो ये सारी चीजें स्पाइसेस में आते हैं, यानी कि मसाले। तो इसमें क्या क्या आ गया, चिली, मिर्च, टर्मरिक, हल्दी, फेनल सीड, सौंफ। सौंफ होता है ना कि आप माउथ फ्रेशनर की तरह भी यूज करते हैं, डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है फेनल, फेनल सीड्स। तो बेसिकली जो स्पाइसेस हैं ये हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं, उस फूड को बहुत ज्यादा टेस्टी बनाते हैं। क्लियर हुआ? अभी आपको सिंपल दाल चावल दे दिया जाए, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब उसको तड़के वाली दाल दी जाए ना, मस्त एकदम घी वगैरह और क्यूमिन सीड्स वगैरह ऐड करने के बाद जो आपको दाल प्रिपेयर करके दी जाए, तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो स्पाइसेस हमारे फूड में फ्लेवर और उसको टेस्ट बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ से ये चीजें कंप्लीट होती है कि भैया हम प्लांट से किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स पाते हैं। नेक्स्ट भी हम लोग जो पढ़ेंगे वो उसका होगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सोर्सेस सर्व एज अ फूड, यानी कि प्लांट्स के वो पार्ट जो हमें डिफरेंट टाइप्स में एज अ फूड सर्व करते हैं। ओके, सो यहाँ तक ही ये क्लासेस है। नेक्स्ट भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।